भिलाई के खुर्सीपार स्कूल के जिस मैदान की बदौलत 7 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया में जगह बनाई, उस मैदान को ही जन भागीदारी समिति ने बंद करवा दिया है। अब खिलाड़ी इस मैदान के लिए अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। मैं कबड्डी की खिलाड़ी हूँ। मैं अभी तक 12 नेशनल कर चुकी हूँ और खेलो इंडिया में हमारा रहा है सिल्वर मेडल 2019 में, 2020 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा है। और जिस वजह से हमारा ग्राउंड बंद हो चुका था, उसी वजह से शायद हम इस बार 2020 में गोल्ड मेडल लाने से चूक गए हैं। ऐसा तो हम चाहते हैं हमारा ग्राउंड स्टार्ट हो। ग्राउंड काफ़ी दिक्कत हो रही है, ग्राउंड बंद होने से हम बाकी सारे प्लेयर जा रहे हैं, बस हम पीछे ही रह जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं हमारा ग्राउंड स्टार्ट हो और आगे हम खेल सकें और आगे लेवल। इसको लेकर के कभी स्कूल में प्राचार्यों से आप लोगों ने बात की? हाँ, स्कूल में बात हुआ, प्रिंसिपल सर लोग तो सर लोग साथ दे रहे, लेकिन यहाँ के अधिकारी मेन है ना, तो अधिकारी के पास भी हम लोग गए। देवेंद्र यादव सर थे, उनके पास गए, विजय बघेल सर के पास गए। उन्होंने कहा कि खुलेगा ग्राउंड, लेकिन फिर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। बस बोल रहे हैं खोलेंगे ग्राउंड ऐसा करके। जोन 2 खुर्सीपार शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल से हर साल 20 से ज्यादा नेशनल खिलाड़ी निकलते हैं। स्कूल के इस मैदान को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष चावरे ने 2011-12 में 60,000 की लागत से तैयार किया था। उसके बाद से इस मैदान ने प्रदेश को न केवल नेशनल खिलाड़ी दिए, बल्कि 7 खिलाड़ियों का खेलो इंडिया के लिए भी चयन हुआ। इन्हीं में से कुछ खिलाड़ियों ने शहीद पंकज विक्रम अवार्ड भी हासिल किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह अब वैसा मैदान नहीं रहा और ना ही कबड्डी के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की अनुमति मिल रही है। हम चाहते हैं हमारी प्रैक्टिस फिर से शुरू हो जाए। हम 2019 को हमारी प्रैक्टिस बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हम 2020 में छत्तीसगढ़ की टीम खेलो इंडिया में ब्राउन्स मेडल ला पाई है। अगर हमारी प्रैक्टिस होती तो हम गोल्ड लाते। पिछले साल 2019 में हमारी टीम सिल्वर मेडल लाई थी। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होती और ग्राउंड बंद नहीं होता तो हमें गोल्ड मेडल ला सकते थे हम। अच्छा, कितने लोगों का पूरे छत्तीसगढ़ में कितने लोगों का चयन हुआ था? पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें आप दुर्ग जिले से आप ही लोग आपके ही स्कूल के थे? जी सर जी। स्कूल की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कबड्डी की आड़ में अनैतिक काम हुआ करते थे, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से बंद करने का निर्णय लिया गया। इसका वजह ये है कि ये हमारे स्कूल में कबड्डी के आड़ में कुछ अवैधानिक रूप से कार्य होने लगे थे, अनैतिक कार्य होने लगे थे, जिसमें बाहर के बच्चे, बाहर के टीचर यहाँ आके इस स्कूल के एक रूम में बाकायदा पलंग, बिस्तर, अलमारी, फ्रिज सब रख के यहाँ पे दारू पीना, बाहर के बच्चों को बुला के यहाँ अनैतिक कार्य होना। एक बच्ची का यहाँ पे मृत्यु हो गया था जो बाहर में गई थी, परंतु जो जिम्मेदार जो उनको ले के गए थे उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया मेरा इसका कोई रिस्क नहीं है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के पूरे पालक आके इस स्कूल में घेराव, प्रदर्शन, धरना सब किए थे। आखिर में हम लोगों ने सोचा कि जब जो जिम्मेदार आदमी है अगर वो बच्ची का जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है तो हमें, और उसके बाद में इस स्कूल में जो कुछ लोगों के द्वारा दारू पीना, कुछ लोगों के द्वारा बाहरी बच्चियों को बुलाना, ये सब चीज़ स्कूल के रेपुटेशन के लिए, इस क्षेत्र के लिए और हम पालकों के लिए, प्रबंधन समिति के लिए उचित नहीं था। हमने इस वजह से यहाँ के जो कार्यक्रम थे जो थे उसको हमने स्थगित करके हमने डीओ साहब को, शिक्षा मंत्री जी को, क्षेत्रीय विधायक को हमने सब में कंप्लेंट किया और आखिर में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा हमारी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए इस स्कूल में जो कबड्डी के मैच होते थे, खिलाए जाते थे, उसको बंद कर दिया। इधर जिला खेल अधिकारी तनवीर अकील ने बताया कि स्कूल के मैदान की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है, लिहाजा स्कूल के प्राचार्य या समिति चाहे तो खेल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। देखिए, वो जो ग्राउंड है जहाँ के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के जो खेल मैदान के प्रिंसिपल हैं, जो उस संस्था के प्रिंसिपल हैं जहाँ खेल मैदान है, और वहाँ के जो पीटीआई हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनके ऊपर है कि वो खेल मैदान में एक्टिविटी कराएं। इस्पात नगरी से हर साल नेशनल खिलाड़ी निकलते रहे हैं। ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा मेडल भी लेकर आए हैं। बावजूद इसके खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है।
जिस सरकारी स्कूल के मैदान से जिन बच्चों ने न केवल जिले का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो बच्चे अभी मैदान के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिलाई के खुर्सीपार स्कूल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के, जहां उस स्कूल से तकरीबन 7 ऐसी खिलाड़ियां हैं जिन्होंने खेलो इंडिया में अपनी प्रतिनिधित्व और अपनी भूमिका निभाते हुए न केवल राज्य को मेडल हासिल करने में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, उसके साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये तमाम खिलाड़ी मैदान के मोहताज हो गए हैं। और वहीं इस मामले को लेकर के जन भागीदारी जो समिति है, उनका ये मानना है कि इनको लेकर के आंदोलन हुआ है, कई ऐसे मामले यहाँ उजागर हो रहे थे जिसकी वजह से जो है इसको बंद करना पड़ा और इस पूरे मामले को लेकर के डीओ का भी हाथ बताया जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए राजेश निषाद, दुर्ग।